एविडेंस एक्ट में आज के अध्ययन का विषय है 115 स्टॉपिल। स्टॉपिल का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है स्टॉप कर देना, रोक देना। अगर आप अभी कुछ कह रहे हैं अधिकृत रूप से कानून में जो शब्दावली इसकी है, और कल हो के फिर वही चीज से आप मुकरिएगा, उसी फैक्ट से अगर आप मुकरिएगा, उसी स्टेटमेंट से अगर आप मुकरते हैं तो कानून रोक देता है आपको। नहीं, आपने कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले यह बयान दिया था और आपका बयान आधिकारिक बयान है। अब आप यह उस बयान से अलग हटते हुए बिल्कुल यह बयान दे रहे हैं, तो या तो वो बयान गलत था या आपका यह बयान गलत था। तो कानून कहेगा नहीं, पहले वाला बयान प्रिवेल करेगा, बाद वाला बयान डिस्कार्ड हो जाएगा, रोक दिया जाएगा। यह सिद्धांत इंग्लिश रूल का, इंग्लिश लॉ का भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी अंगीकार किया गया 115 से स्टॉपिल के नाम से। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में मैंने आपको बताया। अब स्टॉपिल को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में कहा गया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी को मैं कोट करता हूं, एंड आई कोट, Black's Law Dictionary defines as the stopple which arises when there is a promise which promisor should reasonably expect to induce action or forbearance of a definite and substantial character on part of promisee, and of which does induce such action or forbearance, and such promise is binding if injustice can be avoided only by enforcement of promise. ब्लैक जो बहुत बड़े जुरिस्ट हैं, उन्होंने इसको अपने लॉ के डिक्शनरी में स्टॉपल को डिफाइन किया। अब इसी को अपने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से ब्लैक लॉ डिक्शनरी में जो बातें कही गई हैं स्टॉपल के संदर्भ में, उसको सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश ने स्टेट वर्सेस नेजॉन लॉ हाउस 2008 वॉल्यूम 5 सुप्रीम कोर्ट केसेज SCC 609 वाले मुकदमे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इस स्टॉपल के डॉक्ट्रिन को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। यह रूल ऑफ इक्विटी का एक प्रिंसिपल है। स्टॉपल का जो 115 में बताया गया है, इसको देख लीजिए। When one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit proceeding between himself and such person, his representative, to deny the truth to that thing. इसका शाब्दिक इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति जब अपने बातों से, अपने कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी तथ्य के होने या ना होने से संबंधित विश्वास दिला दे, यह सर्टेन फैक्ट है, यह सर्टेन घटना है, यह सर्टेन वस्तु है, और वो व्यक्ति उसके विश्वास दिलाए हुए कथन पर कोई कार्य कर ले, तो उसके कार्य कर लेने के बाद जिस व्यक्ति ने उसे विश्वास दिलाया है उस फैक्ट्स के होने या ना होने के संदर्भ में,
वह कोई अगर अनुचित लाभ लेना चाहेगा, वह या उसके रिप्रेजेंटेटिव कोई अनुचित लाभ लेना चाहेंगे उस व्यक्ति के कार्यों से, जो उत्पन्न हुई घटनाएं हैं, जो उत्पन्न हुई बातें, उससे, तो उन्हें रोक दिया जाए। यानी कि उनके किसी भी व्यक्ति के अनुचित बातों में आके कोई व्यक्ति कोई कार्य कर बैठे तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति से संबंधित जो परिणाम आए हैं उनका फायदा फ्रूट नहीं ले सकता है। स्टॉप कानून उनको रोक देगा कि नहीं, वो गलत है, आपने झूठा विश्वास दिलाया था उस व्यक्ति को। यही है स्टॉपिंग। स्टॉप कर देना उस व्यक्ति को, अपने ही कहे हुए बयान, अपने ही कहे हुए कार्यों। इसको ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति जब अपने ही कहे हुए बयान, अपने ही किए हुए कार्यों से अनुचित लाभ उठाना चाहे बाद में चल के, तो कानून उसको उसका अनुचित लाभ लेने नहीं देगा। यह स्टॉपल का सिद्धांत माना जाता है। इस स्टॉपल के सिद्धांत को सबसे पहले इंग्लैंड में प्रयोग किया गया था। सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड 1947 KB 130 इसके बाद है 1956 1 ऑल इंग्लैंड रिपोर्टर 256। इस सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी वाले केस में इस रूल को सबसे पहले इंग्लैंड की अदालत ने अंगीकार किया, जो बाद में एविडेंस एक्ट में इसको समाहित कर लिया गया। अब एस्टॉपल का 3 प्रकार का कंडीशन होता है। एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन को इन्वोक करते समय न्यायालय 3 प्रकार की कंडीशन को देखती है। पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग फैक्ट बाय अ पर्सन टू अनदर, जैसा मैंने सेक्शन 46 में बताया। दूसरा है द अदर शैल हैव एक्टेड अपॉन द सेड रिप्रेजेंटेशन, उसके कहने पर वो व्यक्ति कुछ कर डाला, याद कीजिए सेक्शन। और तीसरा है सच एक्शन शैल हैव बीन डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन to whom representation has been made, यानी कि उसके कहने पर वो कर डाला, अब वो उसी का उससे फायदा उठाना चाहता है, कुछ उसका लाभ लेना चाहता है, उससे कुछ अपना इंटरेस्ट बनाना चाहता है, अपने इंटरेस्ट के हक में कुछ करना चाहता है, तो एस्टॉपल इन्वोक, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल इन्वोक होगा। यह ध्यान सिंह वर्सेस जुगल किशोर, ध्यान सिंह वर्सेस जुगल किशोर AIR 1952 1952 सुप्रीम कोर्ट 145 वाले केस में डील किया गया था। साथ ही साथ इसको फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने ही JRC बाई वर्सेस धनसुख लाल AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 1055, JRC बाई वर्सेस धनसुख लाल AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 1055 वाले केस में फिर से रिफर्म किया। साथ ही साथ आगे चल के फिर
उसको डील किया एक और केस में, इन्वोक किया इस डॉक्ट्रिन को, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस पुण्य प्रियदास गुप्ता, AIR 1970, सुप्रीम कोर्ट 4-6 वाले केस में इसको बहुत अच्छे तरीके से फिर से रीअफर्म किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। और आगे चल के काफी एक और महत्वपूर्ण केस है इस पर, छगनलाल वर्सेस नरनदास हरिभाई, छगनलाल वर्सेस नरनदास हरिभाई, AIR 1982, सुप्रीम कोर्ट 1-1 वाले केस में फिर से इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को इन्वोक किया। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल 3 प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ एस्टॉपल। पहला है एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकर्ड, एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकर्ड। दूसरा है एस्टॉपल बाय डीड, और तीसरा है एस्टॉपल इन पेस। एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकर्ड सेक्शन 11 से 14 CPC और 40-44 40-44 एविडेंस एक्ट एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड को डील करता है। एस्टॉपल बाय डीड इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ एनी स्पेशल रूल, एंड नाउ दिस चैप्टर डील्स विद एस्टॉपल इन पेस। इज 115। आज के इस अध्ययन से हम लोगों ने एस्टॉपल को पर कुछ चर्चा की, एविडेंस फैक्टर। आज इतना ही, धन्यवाद।